जब से पुष्पा 2 रिलीज हुई है, फिल्म और फिल्म के मेकर्स अलॉन्ग विद अल्लू अर्जुन कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी में घिरे हुए हैं। 4 दिसंबर को जब इसका पहला शो था अर्ली मॉर्निंग, तभी एक स्टैम्पीड में एक हादसा हो गया जहां पे एक 38 ईयर ओल्ड महिला रेवती ने अपनी जान खो दी एंड हर 8 ईयर ओल्ड सन इज हॉस्पिटलाइज्ड नाउ। और इसी के बाद से वाद विवाद बढ़ गई, शुरू हो गई। ऐसा कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन को मना किया गया था क्योंकि वो पहुंच गए थे स्क्रीनिंग में एट संध्या थिएटर, तो रिक्वायर्ड जो एक सिक्योरिटी होनी चाहिए थी वो पुलिस नहीं दे पाई। और किसी किसी लोगों का ये भी कहना है कि उनको कोई मना नहीं किया गया था। अल्लू अर्जुन ने सोचा कि ऐसा क्या ही हो जाएगा, तो वो अपने तरफ से अपने फैंस को सरप्राइज देने के लिए उधर पहुंच गए थे। तो कौन सी कंट्रोवर्सी एक्चुअली सही है दैट वी डोंट नो, लेकिन एक फैमिली का बहुत ही इरेपरेबल डैमेज हो गया, जिसके लिए अल्लू अर्जुन ने एक वीडियो भी बनाया और उन्होंने बहुत क्षमा मांगी एंड ही हैज आल्सो पेड अ 50 लाख कॉम्पेंसेशन टू द फैमिली टू हर हस्बैंड भास्कर। उनके ऊपर इसी की वजह से केस बन गई, जिसके लिए उनको अरेस्ट भी किया गया, लेकिन फाइनली ही इज आउट ऑन बेल। और अब जब वो बेल पे बाहर है तो उन पे और एक केस थोप दिया गया है। अभी ऐसा हुआ है कि बिकॉज उनके फिल्म के एक सीन में, इफ यू हैव वॉच्ड द मूवी, दे हैव रियली डिमीन द एंटायर पुलिस फोर्स। स्पेशली एक सीन है जहां पे वो पूल पे यूरिनेट कर देते हैं, जहां जो पुलिस ऑफिसर रहते हैं फहद फासिल, वो भी पूल में होते हैं और उनको बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट कर देते हैं पब्लिक के सामने। तो एक कांग्रेस के लीडर ने उन पे आरोप लगाया है कि ये बहुत डिमीनिंग है और ऐसा खुल्लम खुल्ला करना एक बड़े बजटेड मूवी में एंड दैट टू बाय अ बिग स्टार जिनके बहुत ज्यादा मैसिव फैन फॉलोइंग है, इट इज लाइक नॉट अ गुड थिंग। और इसी की वजह से उन पे और एक केस बन गया है, जिसकी सुनवाई के लिए उनको आज बुलाया गया था एट 11 AM इन द मॉर्निंग। अब इसी के चलते बहुत सारे लोग इसके ऑपोजिशन में भी बोल रहे हैं और अल्लू अर्जुन के फेवर में भी बोल रहे हैं। लोगों का कहना है कि रेवंत रेड्डी, जो कि तेलंगाना के रूलिंग चीफ मिनिस्टर है, वो इंडियन कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं एंड वो जानबूझ के किसी ना किसी तरीके से अल्लू अर्जुन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि जो BRS है, उनके जो वर्किंग प्रेसिडेंट है KT रामाराव, जिनकी प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उनके साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग है और अल्लू अर्जुन ने कभी भी कांग्रेस के लिए कैंपेन नहीं किया जबकि उनको रिक्वेस्ट किया गया था। तो उसी का वेंडेटा वो निकाल रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। रिसेंटली संध्या थिएटर का जो केस हुआ ना, उसी के चलते उनके घर में भी वैंडलाइजेशन हुआ था। ऑलमोस्ट 6 लोगों ने, हु आर एक्चुअली उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, उन लोगों ने टमाटर के साथ और अलग अलग चीज़ों के साथ उनके घर में अटैक किया था, जिससे उनके कुछ प्रॉपर्टीज भी डैमेज हुए हैं। और अभी एक व्यक्ति का नाम आया है जो कि रेवंत रेड्डी के बहुत ही क्लोज एड है। काफी सारे फोटोज में वो एक दूसरे के साथ दिखे हैं। तो अभी लोगों का यही कहना है कि जस्ट बिकॉज ही सपोर्ट्स KT रामाराव एंड जस्ट बिकॉज ही इज अ फ्रेंड और वो रेवंत रेड्डी को सपोर्ट नहीं करते, तो इसी वजह से उन पे कुछ ना कुछ केस डाल दिया गया है। और बहुत सारे BJP और BRS के लीडर्स ने भी कहा है कि उन्होंने तेलुगु सिनेमा को एक नया दर्जा दिया है, इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया है, तो थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए उनको तंग क्यों किया गया है। स्पेशली संध्या थिएटर के केस में भी वो अकेले इंसान नहीं थे जो जिम्मेदार थे, सिक्योरिटी की भी गलती थी, पुलिस फोर्स की भी गलती थी, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ उनको ट्रबल किया गया इन स्पाइट ऑफ हिम पेइंग द कॉम्पेंसेशन ऑल्सो। तो इसका क्या मतलब बनता है? उनको बेडरूम से उठा लिया गया, उनको चेंज करने तक नहीं दिया गया, तो इतना ज्यादा ग्रज क्यों उनके खिलाफ? तभी किसी किसी लोगों ने यह भी कहा है कि इतना ग्रज होता तो पुष्पा 2 को बेनिफिट शोज, एडिशनल स्क्रीनिंग्स या फिर टिकट प्राइस हाइक देने ही नहीं देते। ऐसा क्यों वो करते अगर उनका कुछ भी पर्सनल वेंडेटा रहता अल्लू अर्जुन के खिलाफ? वही कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि रेवंत रेड्डी ने अभी ये सब बंद कर दिया है। ही इज नॉट गोइंग टू गिव एनी बेनिफिट शोज, एनी एडिशनल स्क्रीनिंग्स, एनी टिकट प्राइस हाइक टू एनी ऑफ द अपकमिंग टॉलीवुड फिल्म्स। और अभी संक्रांति में 2 बड़ी टॉलीवुड फिल्म्स रिलीज होने वाली हैं। तेलंगाना इज अ वेरी बिग मार्केट जहां से प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा पैसा कमाती हैं। तो फिर अगर ऐसा हो गया, बहुत गड़बड़ होने वाली है। इसी वजह से टॉलीवुड फिल्म एसोसिएशन मिल रही है, दे आर हैविंग अ मीटिंग विद रेवंत रेड्डी बिकॉज दे वांट टू सॉर्ट आउट द इशू। दे डोंट हैव एनी ग्रजेस। और ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो प्रीवियस रूलिंग पार्टी थी, BRS गवर्नमेंट थी, उनके KT रामाराव के साथ उनकी अलग फ्रेंडशिप है, तो इसी वजह से वो रेवंत रेड्डी को सपोर्ट नहीं करते, टॉलीवुड नहीं सपोर्ट करता। ऐसा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज सॉर्टेड और मिलके उनको काम करना चाहिए। तो इसी में भी वो डिस्कस करने वाले हैं। और अभी वो 6 लोग भी जो थे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, जिन्होंने उनके घर को वैंडलाइज किया था, अल्लू अर्जुन के घर को, ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ द संध्या थिएटर केस, उनको बेल भी मिल चुकी है। तो ऐसा कैसे हो गया? यही सब वाद विवाद में अल्लू अर्जुन और सुकुमार अलॉन्ग विद माइथ्री मूवी मेकर्स घेरे हुए हैं अलॉन्ग विद पुष्पा 2। अब देखना यह है कि जो वैंडलाइजेशन केस हुआ उनके घर में, या फिर उनका जो सीन को लेके उन पे जो आरोप लगाया गया है टू डिमीन द एंटायर पुलिस फोर्स बाय वन कांग्रेस पार्टी लीडर, और फिर जो थर्ड वाला जो उनका ऑलरेडी ऑनगोइंग है रिगार्डिंग द संध्या थिएटर मिसहैप, वो सब केसेस कैसे आगे बढ़ती है, विल कीप यू गाइस अपडेटेड। लेकिन इन्हीं सब नेगेटिव कंट्रोवर्शियल चीजों के बीच पुष्पा 2
के मेकर्स के लिए एक अच्छी खबर भी आई है फ्रॉम YRF। वेल YRF ने अपने एक्स के हैंडल में मेंशन किया है कि अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम ऑफ पुष्पा 2 फॉर मेकिंग अ न्यू रिकॉर्ड। रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन एंड न्यू वंस पुश एवरीवन टुवर्ड्स ग्रेटर एक्सीलेंस। उन्होंने इसी के साथ साथ अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, डायरेक्टर सुकुमार और माइत्री मूवी मेकर्स को भी टैग किया है उनकी पोस्ट पे। एंड अल्लू अर्जुन वाज रियली टच्ड बाय दिस हार्टफेल्ट जेस्चर बाय YRF। उन्होंने भी इसमें रिप्लाई करके कहा है कि आई रियली विश कि YRF की तरफ से भी एक हार्ट मेल्टिंग मूवी प्रोड्यूस हो एंड इट ब्रेक्स पुष्पा 2's records because we all want to collectively move towards excellence. And he also said कि उन्होंने जो ये ट्वीट किया that was very very graceful of them because that is how people should behave in the Indian film industry. कोई एक दूसरे के दुश्मन नहीं है बल्कि everyone should grow together. Well अभी लोग netizens बोलने लग गए हैं कि क्या ये YRF की तरफ से एक हिंट है अल्लू अर्जुन को कि they want to work on a movie together. Well अगर ऐसा हो गया then I don't think so anybody will have any sort of complaints and it will be a great movie to watch on screen. So let's see अगर ऐसा कुछ होता है और how this thing develops. Well पुष्पा 2 ने actually पठान का रिकॉर्ड ब्रेक किया है which was directed by सिद्धार्थ आनंद and it was produced by YRF Films. Well पठान ने हिंदी लैंग्वेज में कमाया था around 524 crores and पुष्पा 2 ने अभी 19 दिन में हिंदी लैंग्वेज में अकेले में कमा लिया है around 680 crores which is a massive difference also. तो इसी के चलते this has become like the highest grossing movie in Hindi language for this year and that is the new record that YRF was talking about in their tweet. आपका क्या कहना है about this? Let us know in the comment section. That was all about Pushpa 2's latest updates. Keep buzzing around Bazooka Reviews for all your latest information on film, fashion and entertainment. This is me Ishita signing off till then.